यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेटर ऑफ क्रेडिट से संबंधित प्रश्न आपके मन में हमेशा आते होंगे। क्या हमारी पेमेंट सेफ रहेगी? क्या मैं पैसा दे दूंगा तो मेरा जो है माल आ जाएगा? लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे वर्क करता है? बैंक का उसमें क्या रोल होता है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक एक्सपोर्टर हैं या एक इंपोर्टर हैं तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट और कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानना चाहिए। ये बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा मैं। यदि भविष्य में आपको कभी भी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जानना हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। उसके द्वारा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। फाइनेंस कैसे होगा, आपको बैंक गारंटी क्या होती है, डोमेस्टिक बिजनेस में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। काफ़ी स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने समझा हुआ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और समय समय पर मैं उस पर नए नए पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए दो पार्टी हैं, एक एक्सपोर्टर एक इंपोर्टर। जो है इंपोर्टर हो गया बायर, एक्सपोर्टर हो गया सेलर। सेलर को हम बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं, एक्सपोर्टर भी कह सकते हैं। बायर को हम एप्लीकेंट भी कह सकते हैं, इंपोर्टर भी कह सकते हैं। ये तो हो गए दो। अब दोनों के अलग अलग बैंक होंगे। बायर का जो एक बैंक होगा और एक सेलर का बैंक होगा। तो अब इसमें बैंकिंग किस तरीके से इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले एक्सपोर्ट में ट्रस्ट का इशू सबसे बड़ा होता है। एक दूसरे पे हमको विश्वास नहीं होता। विश्वास कब होता है? जब हम एलसी खोल देते हैं या लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करते हैं तो वो बैंक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो हमारा एक्सपोर्ट में विश्वास बढ़ जाता है। अब मान लीजिए मुझे कोई किसी कंट्री से कोई आइटम इंपोर्ट करना है तो मैं अपने बैंक में जाऊंगा। मेरा जो बैंक होगा उसे ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक कहेंगे। ओपनिंग बैंक इशूइंग बैंक इसलिए कहेंगे क्योंकि वो एलसी को जारी करेगा, एलसी खोलेगा, एलसी ओपन करेगा। अब इस कंडीशन में पहला स्टेप ये हो गया कि मैंने एलसी खुलवाई। अब 20 लाख रुपए की मैंने एलसी खुलवाई। अब दोस्तों, इस जगह मैं एक पॉइंट ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि बैंक को एलसी खोलने में कुछ परसेंटेज, कुछ पैसा मिलता है। दूसरा यह है कि आपको उतने ही अमाउंट की कोई एफडी वगैरह कुछ सिक्योरिटी मनी एज ए कोलेटरल उसके पास में बैंक के पास रखनी पड़ती है, क्योंकि बैंक को अपना पैसा भी सेव करना होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में और जो है आपका बैंक गारंटी, दोनों बहुत अलग चीज हैं। बैंक गारंटी के ऊपर भी मेरा वीडियो है, मैंने वो भी बता दिया। बैंक गारंटी क्या होती है इसके बारे में आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप, आप एलसी खुलवाएंगे। आपने 20 लाख रुपए की एलसी खुलवा दी। अब दिमाग में एक प्रश्न ये भी आता है कि मान लीजिए मेरे को किसी ने पेमेंट दिया और जो है माल मैंने पहुंच गया उस पे, तो और उसने जो है पेमेंट रोक दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। एलसी खुल गई, पेमेंट आपका मिलेगा। कब रुकेगा? जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी। एलसी में नियम शर्तें क्या हैं ये भी जानने जरूरी है। एलसी के टाइप क्या हैं आपको ये भी जानने जरूरी है। आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। ये एक टॉपिक 4-5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एलसी के टाइप्स, एलसी के टर्म एंड कंडीशन, एलसी वर्क कैसे करती है और कौन सी एलसी किस जगह कैसे यूज में ली जाती है। पहला स्टेप, अब मैं ये बिल्कुल सिंपल बताता हूं। मैं गया, मैंने एलसी खुलवाई। मेरे बैंक को ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक कहेंगे। मेरे बैंक ने आगे सेलर के बैंक में दिया। सेलर के बैंक को एडवाइजिंग बैंक कहेंगे। एडवाइजिंग बैंक के पास एलसी पहुंच गई तो वो सेलर के पास में फिर एलसी को ट्रांसफर कर देगा। अब सेलर को एलसी मिल गई। अब सेलर को एलसी मिल गई, वो उसको ट्रस्ट का इशू खत्म हो गया, क्योंकि उसको एलसी मिल गई। उसने कहा बैंक के थ्रू इन्वॉल्वमेंट हो गई, अब मेरा पेमेंट सेफ है। उसने एक्सपोर्ट कर दिया, गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया। गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम उसमें एलसी में ये टर्म कंडीशन भी लिखेंगे कि हमारा पेमेंट टर्म क्या है, पेमेंट कब उसको दिया जाएगा। तो उसके लिए इनको टर्म भी जानना आपको जरूरी है। इनको टर्म ही देख लीजिए और उनके हिसाब से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, किस पॉइंट को क्या कहा जाता है। ज्यादातर आजकल एडवांस पेमेंट चल रहा है या फिर एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, यही चलता है। चौथे पॉइंट, पहले पॉइंट एलसी जारी हुई, एलसी ओपनिंग बैंक ने दूसरे पॉइंट में एडवाइजिंग बैंक को दी, तीसरे पॉइंट में एडवाइजिंग बैंक ने सेलर को दी, चौथे पॉइंट में सेलर ने एक्सपोर्ट कर दिया। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ लेडिंग नाम का एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। बिल ऑफ लेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल होती है। अब एलसी में आपने यदि ये लिखा हुआ है क्लीन बिल ऑफ लेडिंग चाहिए और आपके उसमें टूट फूट है सामान्य में, तो वहां पे आपके बिल ऑफ उसमें तो आपकी पेमेंट को दिक्कत है। ये सारी चीजें रिस्क खत्म करने के लिए आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। अगला पॉइंट, जब आपने ये कर दिया तो 5वें नंबर पर आप बिल ऑफ लेडिंग को लेके अपने
नॉमिनेटेड बैंक या नेगोशिएटेड बैंक जो भी है वो एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है और एक सेपरेट बैंक भी हो सकता है। उसमें जाएंगे, नेगोशिएटेड बैंक आपको कागज चेक करके, अगर एलसी एट साइट एलसी आपकी, तो साइट एलसी का टाइप है एक, आपको पेमेंट तुरंत हो जाएगी। तुरंत से अभिप्राय मेरा ये है कि मतलब बैंक कागज चेक करेगा, आपका पेपर चेक करेगा और आपको पेमेंट में रिलीज कर देगा। लगभग 1 हफ्ते का प्रोसेस लग जाता है इसमें प्रोसीजर। अभी तो आपका शिपमेंट रास्ते में ही होगा, इतनी जल्दी पहुंचता नहीं है। बाय अगर एयर जा रहा है तो बात एक अलग है, और बाय वाटर जाएगा तो टाइम लगता है उसमें। अब यहां तक का प्रोसेस एलसी का, आपकी पेमेंट आ गई खत्म। अब इसके आगे भी थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या से होता है, क्योंकि इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है ना। नेगोशिएटिंग बैंक ने वो दे दिया, अब नेगोशिएटिंग बैंक अगर अलग है तो वो उस जो है ओपनिंग बैंक को, इशू बैंक को वो कागज ट्रांसफर करेगा, अपनी पेमेंट की डिमांड करेगा। ओपनिंग बैंक बायर को अपनी पेमेंट के लिए कहेगा, बायर आपकी पेमेंट अपने डॉक्यूमेंट चेक करके कि ओके है, पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा चक्र कंप्लीट होता है। अब इस चीज में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। एक कन्फर्म एलसी का भी एक चक्कर होता है। कन्फर्म एलसी क्या होती है, मान लीजिए एडवाइजिंग बैंक है और उसको लगता है कि यार ये बैंक जो है उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, कल को चला गया रिस्क जोन में। मान लीजिए जैसे कई अफ्रीकन कंट्री है, मान लीजिए रात को, मैं ये अफ्रीका को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक एग्जांपल के लिए, मुझे कहीं का तो नाम लेना पड़ेगा। लगता है रात को बैंक खुला, सुबह बंद हो गया, तो एडवाइजिंग बैंक अपना ओपनिंग बैंक को बोलेगा कि आप किसी ऐसे बैंक की गारंटी लेके आइए जो आपके पैसे ना देने की स्थिति में वो पैसे दे सके। अब ये बैंक गारंटी है, वे बैंक गारंटी, बैंक की लायबिलिटी कब शुरू होगी, जब ओपनिंग बैंक पैसे देने में समर्थ नहीं होगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब। अब उस बैंक की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उसने कहा एडवाइजिंग बैंक को कि यदि ओपनिंग बैंक आपको पैसे नहीं देता तो पैसे मैं दूंगा। अब मेरे दोस्तों कई सवाल भी मन में आते हैं कि आप जो है पेमेंट, आप सामान ना भेजें, आप ठीक है, आप उसमें, मैं ऐसा समझाने के माध्यम से कर रहा हूं, आपने उसमें पत्थर भर के भेज दिए, ठीक है, आपकी पेमेंट नहीं रुकेगी। बट क्यों, कैसे रुकेगी, जब आप उसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें प्रोडक्ट अलग होगा, उसमें वेट अलग होगा, उसमें डायमेंशन अलग होगी, उसमें रेट अलग होगा, उसमें HSN कोड अलग होगा, ये सारे मिसमैच कर जाएंगे तो आपकी एलसी खत्म हो जाएगी, आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए जो है इन चीजों से, एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी होती है। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अगली उसमें वीडियो में मैं आपको बैंक गारंटी के बारे में बताऊंगा और उसमें आपको ये बैंक गारंटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैंक गारंटी काम करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट से और बैंक गारंटी में दोनों में क्या भिन्नता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं नवीन कुमार, नमस्कार, जय हिंद।